और तीसरा, जो गलती कांशीराम जी ने की वो गलती हमको नहीं करनी। क्या गलती उन्होंने की? वो ये सोचते रहे कि अगर मुझे मास्टर चाबी मिल गई तो फिर मैं कोई भी ताला खोल सकता हूं, लेकिन मास्टर चाबी आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक पूना पैक्ट पार्ट 2 को आप चेंज नहीं करोगे। पूना पैक्ट पार्ट 2 को, ये मेरा नया संशोधन है। क्या पूना पैक्ट पार्ट 2 है? पूना पैक्ट पार्ट 2 की शुरुआत होती है 1 नवंबर 1956 से। पूना पैक्ट पार्ट 2 की शुरुआत होती है 1982 से। पूना पैक्ट पार्ट 2 की शुरुआत होती है 1976 से। पूना पैक्ट पार्ट 2 की शुरुआत होती है 1999 से। पूना पैक्ट पार्ट 2 की शुरुआत होती है 2001 से, जब भारत की चुनावी व्यवस्था को अप्रातिनिधिक बनाया गया। भारत के संविधान में पहला अमेंडमेंट करके जो 7वां अमेंडमेंट किया गया 1956 में, उसमें हमारे संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी को लाया गया, जिसमें एक वोट से इंसान हारता या जीतता है। जब तक यह व्यवस्था रहेगी, सही प्रतिनिधि लोगों के, मेजॉरिटी वोटर्स के कभी जीत कर नहीं जा सकते। बाद में ईवीएम लाया गया, 1976 से ईवीएम पर एक्सपेरिमेंट हुआ, 82 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, 2000 के बाद बड़े पैमाने पर लाया गया। हमने कुछ समाधान नहीं ढूंढा। मैंने ईवीएम को रुकवाया अभी देश के अंदर में, मैंने ईवीएम में वीपैट लगाया, 14 अप्रैल को मैंने चार्टर किया, 11 मार्च के बाद मैंने 12 आरटीआई की, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुंह बंद होते हुए नजर आ रहा है आपको। पहले कह रहा था ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज, अभी ओपन चैलेंज नहीं दे रहा है। और भारत सरकार जो 3200 करोड़ देने को तैयार नहीं थी, मेरे 12 आरटीआई और एक पिटीशन में उसने डिक्लेयर कर दिया कि ये साल हम और अगले साल मिलकर 3200 करोड़ रिलीज करेंगे और वीपैट मशीन के अंदर लगाएंगे। लेकिन 78 में अगर हम इस पे समाधान ढूंढते तो इतने इलेक्शन हमको नहीं हारना पड़ता। दूसरा, पूना पैक्ट पार्ट 2। तीसरा पूना पैक्ट पार्ट 2 क्या है? तीसरा पूना पैक्ट पार्ट 2 है कि भारत के अंदर में 1976 में पहला सीलिंग लगाया है कि एमपी एमएलए की संख्या देश में नहीं बढ़ेगी चाहे पॉपुलेशन बढ़े। आज दुनिया में सबसे ज्यादा अप्रातिनिधिक चुनावी व्यवस्था भारत की है। 24.5 लाख पर एक एमपी है और 3 लाख के ऊपर एक हमारा एमएलए हो गया। क्यूबा में 18,500 के ऊपर में जो है एक सांसद है। यूके में 99,000 पर एक सांसद है। हमने यूके से वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नेंस लिया, लेकिन हम अपने एमपी एमएलए की संख्या नहीं बढ़ाना चाहते। जब तक एमपी एमएलए की संख्या नहीं बढ़ेगी, एससी एसटी के, माइनॉरिटीज के, ओबीसी के लोग और महिलाएं विशेषता एमपी एमएलए नहीं बन सकती खुद के बदौलत। तो ये सीलिंग 2034 तक इफेक्टिव रहेगा देश में। 2034 तक जब एमपी एमएलए के ऊपर सीलिंग रहेगा, तब हमारा एमपी 30 लाख के ऊपर रहेगा। क्या वो रिप्रेजेंट करेगा? अरे इससे तो अच्छा नॉमिनेशन है। क्यों आप जो है वो ये बहाना दिखा रहे हो कि भारत में डेमोक्रेसी है? ये सीलिंग को हटाना पड़ेगा। चौथा पूना पैक्ट पार्ट 2